एंजेलिका का पहला दिन, जो प्रशिक्षण हम आज शुरू करने जा रहे हैं, वह मैंने जो सोचा था उससे कहीं अधिक कठोर है। मैंने खुद को तैयार किया है, लेकिन क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं? मेरे पास 3 मैच बाकी हैं और टूर्नामेंट तक 25 दिन हैं। आपके पास तब तक कितने मैच बाकी हैं? शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ चेक करना चाहती हूँ। मैं अभी भी 7वें स्थान में आने और टूर्नामेंट में क्वालीफाई करने के लिए 3 अंक कम हूँ। तो वास्तव में मेरे पास 2 मैच बचे हैं। मुझे रैंक 8 में ऊपर कर दिया गया है क्योंकि टेलर ने बाहर हो गया। समझ गई। मुझे नॉकआउट से जीतना होगा। इसका मतलब है 1 अंक कम। मैंने 3 दिनों में आपके खिलाफ मैच से अपना नाम वापस ले लिया है। सच में। फिर चलिए शुरू करते हैं। माफ़ कीजिए। हाँ? कुछ खास नहीं। वह लगभग 30 किलोमीटर था। उफ़! क्लिक। अरे! हम बस चल रहे थे। ठेक। ये हम 30 किलो शुरू करेंगे। 30 किलो? नहीं, ये 120 किलो है। क्या आप व्याख्या में डील दे रहे हैं? अपने ताकतवर जादू में डील मत दें। आप मर जाएँगे जानते हैं, इसे समझाएँ। हे, अपने ताकतवर जादू में डील मत दें। इसे समझाएँ, आप मर जाएँगे जानते हैं। क्या? ये क्या है? क्या मेरे पैर अभी भी जुड़े हुए हैं? डरावना, डरावना, डरावना। हे! ग्या! ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम 60 किमी घंटा से अधिक जा रहे हैं। ये ब्लिंक स्टेप से भी कहीं तेज़ है। आपकी शरीर को तेज आंदोलनों के लिए तैयार करने के लिए हम आपके पूरे शरीर का प्रशिक्षण देंगे ताकि आप तेजी और सटीकता से चल सकें। लेकिन इसके बाद आपकी हरकतें स्थिर नहीं हैं। एंजेलिका, आप तेजी से चलाने में अच्छी हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खींचे जाने के दौरान दौड़ती हैं जो आपसे तेज है। इस प्रशिक्षण में 6 घंटे बाद मेरे जूते खत्म हो गए। वे जरूर फट चुके हैं। मैं सोच रही थी कि वे पहले ही फट गए होंगे। मेरे पैर अभी भी जुड़े हुए हैं। यह अजीब है। हाँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम एक सेकंड के लिए रुक नहीं सकते? रुको, ये सीमा के बारे में नहीं है। यही वह समय है जब आपको एक अंतिम धक्का देना होगा। जब आप सोचते हैं कि आपने अपनी सीमा को पार कर लिया है, अगर हम बस इसके साथ थोड़ा और काम करें। है, क्या आप सुन रहे हैं? यही आपका आधार है, बस थोड़ी देर और, केवल 6 घंटे और, बस थोड़ा और। जो आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, आपने कहा। दीपिन के फिक्शन में मैं 3 बार मर गई। जैसा कि अपेक्षित था, एक सेकंड क्लास नाइट का प्रशिक्षण वास्तव में कुछ और है। मन, लेकिन मैंने पहले दिन को पार कर लिया। यह कृपया मुझे एक ब्रेक दें। इससे अधिक और नहीं सहन कर सकती। फिर हम दोपहर की प्रशिक्षण शुरू करेंगे। आपको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा। हमने सुबह की प्रशिक्षण समाप्त कर ली है। आप अचानक सुनना क्यों बंद कर देते हैं? 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है तब। एंजेलिका का 5वां दिन। मैं हार मान लेती हूँ। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वही बन गया है। निश्चित रूप से अगर उसने मजबूत नहीं हुआ होता, तो ये अजीब होता। मैं प्रशिक्षण की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे यातना दी जा रही है। ये मेरा भागना नहीं है। इसके अलावा, उस आदमी ने 2 साल से भी बुरा यातना सहा। सुबह एंजेलिका, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूँढ लिया। आहा! स्वादिष्ट, ये उल्टा है। नहीं। हूँ? क्या? और कितनी हज़ारों बार मैंने मरा। मुझे आश्चर्य है कि मैंने अपने 2 वर्षों में कितनी बार भागने की कोशिश की। क्या आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा कह सकते हैं? क्या आप जल्दी से निपट सकते हैं? क्या आप मुझे डाँटने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, आप भागना चाहेंगे। खैर, मेरे पास उसे पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त माना नहीं है। ठीक है, कृपया। एलिस, वह मर चुका है। हूँ? मैं फिर से मरी? हाँ, अच्छा तुम उठ गए। रिक, चलो जारी रखें, ताकि मैं तुम्हें अगले 2000 बार पुनर्जीवित कर सकूं। एलिस ने मुझे माना दिया। अब फिर से, यह भयानक है। ठीक है, तुम जानती हो इन शब्दों को सुनने के बाद मुझे हमेशा बेहतर महसूस होता है और तुम मेरे वर्तमान कष्ट की ओर झुकी हो। इनमें से कौन सा आसान होगा और मैं इसे दिल से सोचूंगी। लेकिन सीनपाई, उसने कहा होगा यह अच्छा रिजॉल्व है और मुझे अच्छे से भेज दिया होता। यहाँ तक कि अगर मैंने पछताए को चुन लिया होता, मैंने एक कुलीन महिला के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब से मैं छोटी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, लेकिन सामाजिक शिष्टाचार, नीति, मेकअप, कपड़े मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं होते। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। मेरे परिवार का समर्थन करने के लिए, डिरुमूतो परिवार का समर्थन करने के लिए, ऐसा लग रहा था कि मेरी मिशन एक पत्नी बनने और बच्चे पैदा करने की थी। लेकिन
क्योंकि मैं एक कुलीन महिला के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन मैं ये एक नाइट के रूप में भी कर सकती हूँ। निश्चित रूप से मैं डिरुमुटो परिवार में योगदान देना चाहती हूँ। मेरा सपना सबसे मजबूत नाइट बनने का है, अब भी मेरे वर्तमान कष्ट की ओर। तो मैं भी खटकना रिक, कृपया जल्दी आओ और मुझे वहां मिलो। मैं हमेशा की तरह उसी स्थान पर जा रही हूँ। मैं खा लेने के बाद आऊंगी। आप यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुंचे? आप धीमे हैं। एंजेलिका, अंततः आज से दोपहर का प्रशिक्षण अगले स्तर का होगा। पिछले 4 दिनों में हमने बुनियादी बातों पर काम किया है। आप वास्तव में चतुर हैं। यही सही है। आपने नाइट के तलवार की तकनीकों को एक नंगे हाथ के लिए अनुकूलित किया है ना? आपकी मैचों में लड़ाई की शैली, हालांकि ये हमेशा मुझे चिढ़ाती है, लेकिन ये नियमों के खिलाफ है, इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता। हाँ, क्या आपको लगता है कि यदि आप एक तलवार का उपयोग कर सकती हैं, तो फर्स्ट लीग में आपकी जीत की दर काफ़ी बेहतर होगी? मैंने एक व्यक्ति को लाया है जो आपको नंगे हाथ को तलवार में बदलने की तकनीक सिखाएगा। ऐसे ही नंगे हाथ को तलवार में बदलने की तकनीक। आपसे मिलकर अच्छा लगा, एंजेलिका सामा। लिनेट सेंसी। फर्स्ट लीग का अंतिम दिन। अब फिर से आखिरकार यहाँ अंतिम पूर्व मुकाबला। फ्लैश रैंक एफ लाइट 8 एंजेलिका डिरमुडो वर्सेस सिल्वा हिलगैंड क्रेज रैंक 7 बीस्ट। ऊर्जा यहाँ एक बुखार के स्तर पर पहुंच रही है। टिप्पणियों के लिए हमारे पास पूर्व रनर अप एडलर सान है। आप क्या सोचते हैं? क्या वह वास्तव में यहाँ असहाय है? उसकी हमेशा की तरह सजग लड़ाई की शैली के साथ, खैर इसके साथ वह बड़े प्रतिकूलों के खिलाफ नहीं जीत पाएगी। सिर्फ विजेता मुख्य टूर्नामेंट में जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ मुझे रुचिकर लगती है वह एथलीट एंजेलिका है, जो सामान्य से बहुत अलग माहौल में है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा असंभव है कि उसने कुछ ही दिनों में अचानक मजबूत हो गई हो। बाम, मुकाबला शुरू करें। बू, क्रैश, वह विजेता एंजेलिका डिरुमुटो, उगा। हालांकि वह थोड़ा प्रशिक्षण के उच्च में है। मुकाबला खत्म हो गया। कृपया शांति बनाए रखें। ठीक है, प्रशिक्षण पर्याप्त था, वह अपनी तलवार को बनाए रखने में सक्षम रही। मरो मत। तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक टन राउंड प्रशिक्षण सच्चा जो वार्टन लोग टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे वे तय हो गए हैं, और इसके साथ यहाँ हर कोई अलेक्जेंडर सेंट्रल कोलोसियम में इकट्ठा हुआ है। इसके पीछे एक कारण है। आज के सभी मुकाबले खत्म हो चुके हैं। फिर भी यहाँ आप 16 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की झलक पा सकते हैं। यहाँ कई महान युद्धों के विजेता इकट्ठा हुए हैं। और अब हम मुख्य टूर्नामेंट के लिए योद्धाओं के जोड़े बनाने के लिए ड्रॉ शुरू करेंगे। नैरेटर, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम उन्हें लॉटरी ड्रॉ के जरिए जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 17 14 15 16। सरसराहट एंजेलिका डिर्मुटो, पश्चिम लीग की रैंक 7। सबसे पहले, ठीक है, नंबर 14। नेटर्न 2 3 4 5 6 7 8 9 7। एंजेलिका दे 6 बैन पश्चिम लीग की रैंक 6। नेटर्न नेवर 9। रिक लेडियार्टल नंबर 12। रिक, अगर मैं एंजेलिका के खिलाफ गया तो वो सेमीफाइनल में होगा, है ना? पश्चिम लीग का अगला सितारा हरमन मुलर, एंजेलिका डिल, रिक ग्लेडिएटर। नैरेटर डेट 7, एलिजा हावर्ड, अर्लैंडो टॉलकिन, हेज मिनर्वा, एडी ग्रेस। जैसा कि उम्मीद थी, चैंपियन केल्विन उर्वोल्फ, फिस्ट किंग्स टूर्नामेंट का 3 बार का राज करने वाला राजा। सब आगे बढ़ते हुए हम सबके इंतजार का मुकाबला पेश करते हैं। अगला नंबर ड्रॉ करने के लिए गिस होना चाहिए था। ये क्या, उसने नंबर 1 खींच लिया। ये किस्मत है। ओह माय नंबर। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मैं सीनपाई से मिलूंगा तो क्या करूँ? ठीक है, मैं पीछे हट जाऊंगा। ब्लवस्टोन एशोर्क, पूर्व लीग की पहली रैंक अगले नंबर पर। अगर हम मिलते हैं तो वो फाइनल्स में होगा। नंबर 7, फीड पागल हो रही है। ये वही एथलीट है जिसके बारे में बात हो रही थी। अब चिच, बोरिंगर, गिस्लिजारेक्ट, ड्रैगनॉट कंपनी से स्पॉन्सर्ड एथलीट्स होंगे। अगला यहाँ स्विश, रूममेड्स, ओहप।
तो ये कैसे है? समझ गया। बैगेड, नंबर फैन। सबसे अधिक संभावना है वो व्यक्ति जो नंबर पढ़ रहा है, स्नेप का अधीनस्थ है या किसी को उसने इसने रिश्वत दी है। फिर संभावनाएँ इतनी ज़्यादा नहीं होंगी और वे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएँगे। यही कारण है कि उन्होंने उसके चयन को चैंपियन और ब्लवरस्टोन के बाद रखा। नंबर पर स्विच कर दिया गया है। नैरेटर, अगर गिस को हारने वाला प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, तो चैंपियन या किसी भी लीग की शीर्ष शीर्ष रैंक से मैच करना कठिन होगा। लेकिन इसका मतलब है कि मुझे गिस के खिलाफ जाने का मौका मिलेगा, जिससे ये सब बेकार नहीं गया। बहुत चालाकी से काम लिया स्नेप। हरमन मुलर, गीस रिजारेक, एंजेलिका, मेरे लिए ये एक अच्छा मौका है। अगले दिन मिरेना लुइस, रेयान राउंडरोड, ब्लॉवरस्टोन एशर्क, डॉनी फिशर, सेरेना कैन, गिस हरमन लिजारेक्ट मुलर, केल्विन उर्वोल्फ, एडी ग्रेस, हेज मिनर्वा, टॉल्किन का अर्लैंडो, एलिजा हावर्ड, माइकल एंजेलो कोपिटोकोरो, डॉग एंजेलिका हिप डिरमटो। पहला मैच अब शुरू हो रहा है। फिस्ट किंग्स टूर्नामेंट का मुख्य मंच, और वो दिन आखिरकार आ ही गया। नेगलाई एडी ग्रेस मुकाबला करेगा चैंपियन केल्विन उर्वोल्फ। तो चलिए देखते हैं उसकी कुशलता। चैंपियन पहले ही मैच से प्रवेश कर रहा है। सही कहा। सही कहा, मैच शुरू करो। वो चैंपियन के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करेगा? एडी जो उच्च स्तरीय स्थितिजन्य निर्णय में माहिर है। मैच शुरू करो। आ, एक धोखा। चैंपियन, उसकी प्रतिक्रियाएं हमेशा की तरह तेज हैं। वह विशेष नाक परेशान कर सकती है। संभवतः उसने जो कहा वही सच है। एक साफ हिट जिसने एडी की हिम्मत निकाल दी। नर्ड, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले से क्या करने जा रहा था। यह सिर्फ उसकी प्रतिक्रियाएं तेज नहीं है, वह इसे सूंघकर सब कुछ समझ सकता है। शरीर में होने वाले सभी बदलाव, कोशिका स्तर तक मस्तिष्क से निकलने वाले विद्युत संकेत, एड्रेनालाइन, और इसी तरह नैरेटर, उसकी नस्ल की गंध की शक्ति इंसानों से कई 100 गुना बेहतर है। लेकिन उस आदमी ने अपनी इंद्रियों को और भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित और निखारा है। इसके अलावा जब आप उसकी ट्रेनिंग और ग्लेडिएटर के रूप में उसके अनुभव को जोड़ते हैं, विजेता खेलविनूर वोल्फ, हिन, और ये खत्म हो गया। पहले और दूसरे मैच में भी एथलीट अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। मैंने कहा पहले और दूसरे मैच में भी एथलीट अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। नैरेटर, अगर वह कहता है कि वह सेमीफाइनल में जा रहा है, तो ये केवल समय की बात है। मैं सेमीफाइनल्स का इंतजार कर रहा हूँ। वह एक अद्वितीय ग्लेडिएटर है उम्मू। खैर, यहाँ तक कि उन 3 लोगों का भी पहला मैच नहीं हुआ है। अब हम सभी दूसरे मैच में जा रहे हैं। तो जाहिर है। खैर, मैंने तब तक ट्रेनिंग की जब तक मेरी आत्मा टूट नहीं गई। गर्व, एंजेलिका कौन है? बूढ़ा आदमी। इसे ठीक से करो, ठीक है? मिस्टर ऑलराउंडर हरमन मुलर मुकाबला करेगा। आपने भी अपनी ट्रेनिंग से अपनी स्किल्स को निखारा, एंजेलिका। ड्रैगनॉट कंपनी से गिस लिजारेक्ट। मैच शुरू हो गया। अपनी औकात पहचानो, हरामी, खेलना बंद करो। क्या? मैच शुरू हो गया। धम धम धम, सरसराहट। आह, कितनी परेशान करने वाली बात। धम धराम धराम, एक धराम स्विश। आह, कितना परेशान करने वाला स्विश, जैसे मैं इतनी बड़ी स्विंग से लग जाऊंगा। धड़ाक धड़ाक, बूम। लेकिन इतनी बड़ी स्विंग से लगने का कोई तरीका नहीं है। अगर तुमने उनमें से एक भी सीधे तरीके से खाया, तो तुम एक भी मौके में खड़े नहीं रह सकते। क्या पागल ताकत है? ये क्या है? हाँ, उसे गिराने में कितने वार लगेंगे? फिर भी मैं उसकी ताकत से हैरान था, लेकिन उसके ताबड़तोड़ वार किसी भी तरह हल्के नहीं है, और मैं उसे नॉकआउट में हार गया। हरमन वेस्ट लीग में दूसरे स्थान पर है। सहनशीलता और रक्षा के बारे में ये आदमी क्या है? मुझे कुछ अच्छा सूझा, ये आदमी मेरा हमला बचाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एनईपीए, धड़ाम धड़ाम, मुट्ठी बांधना, जैसे कि धुएं का पर्दा। ये क्या है? अरे, ये बुरा है। एक ही वार में नॉकआउट, एक वार में। एक अविश्वसनीय डार्क हॉर्स उभर कर आया है। क्या कभी ऐसा मजबूत प्रायोजित खिलाड़ी देखा है? वो आजकल अच्छी मूड में दिखता है। आज गीस लिजारेक्ट विजेता।
सही क्या अजीब आदमी है। इतने जोर से तुम हरामखोर कीड़े, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो व्यायाम की कमी कर रहा है, लेकिन वो एक नौसिखिया की तरह हिलता है? निगलना निगलना तुम्हारा कल के लिए प्रतिद्वंदी। तुम कौन हो? अरे, तुम काफी शांत दिखते हो, नहीं? हालांकि तुम्हारा कल मैच है। स्नैप ने इसके बारे में कुछ कहा था, तो तुम हो? हाँ? गुस्से में शादी के लिए बुरा लगेगा, इसलिए मुझे तुम्हारे चेहरे से बचना चाहिए। क्या तुम्हें अन्य ग्लैडिएटर्स के लिए कोई सम्मान नहीं है? खैर, उस बेवकूफ से अलग कठिन परिश्रम के साथ कुछ भी हासिल करने की कोशिश मत करो। बस हार मान लो और मुझे आराम करने दो। मिलते हैं। रुको। बिल्कुल नहीं सम्मान। हाँ। आहा। मुझे उनके लिए सम्मान क्यों होना चाहिए? क्या? ऐसा झूठ बोलने का क्या फायदा होगा? तो उसकी ताकत, सहन शक्ति और कद-काठी सभी प्राकृतिक हैं। शायद मैं एक जीनियस हूं, है ना? खैर, ऐसे शरीर के साथ प्रशिक्षण के बिना तुम्हारा होना असंभव है। वे बेवकूफ केवल पूरे साल ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं और फिर भी वे अभी भी मुझसे कमजोर हैं। हालांकि मैं पूरे साल सिर्फ अपने पिता के पैसे से मस्ती करता हूं। तुम पूरे दिन सिर्फ आलस्य नहीं कर सकते। मैंने बस अपना जीवन जिया और मेरा शरीर अपने आप इस तरह बन गया, मैं उसे मार मार कर खत्म कर दूंगा। अगली बार अपडेट में जारी रहेगा। कल खुद को संभाल कर रखना। मानव महिलाएं इतनी आक्रामक नहीं होनी चाहिए। इस तरह तुम स्नैप के बच्चे पा सकोगी। मैं तुम्हारे पेट को मारने से भी बचूंगा।